नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 13 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। और चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आवकें हैं और कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। आज ग्राहकी का रुख कैसा है, उठाव का रुख कैसा है, भाव का रुख कैसा है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बाजार क्या कुछ इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये तस्वीरें जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं देखना, और इन तस्वीरों से सारी चीज़ों का आकलन आप कर सकते हैं कि भैया आप अंदाजा लगाओ ग्राहकी कैसी है, उठाव कैसा, हलचल कैसी है। आज जबरदस्त हलचल है अभी तक की, मैं मान के चल रहा हूं। और जो पिछले 6-7 दिन में आज हम बात करें अगर ग्राहकी की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्राहकी आज जो है वो उसका रुझान अच्छा है, ग्राहकी में अच्छी चमक है। और कहीं ना कहीं अगर जब ग्राहकी में चमक होती है तो आप ये मान के चलिए कि भाव में चमक अपने आप हो जाती है। तो भाव में आज कितनी चमक है उसके जो मेन अहम आज कारण है उन पे भी हम बात कर लेंगे कि अगर चमक है तो उसके पीछे कारण क्या है और लगातार अब पुराने आलू का जो बाजार है किस ओर इशारा कर रहा है। और कहीं ना कहीं अगर नए आलू में चमक लगी है तो क्या उसका असर पुराने आलू पे भी पड़ेगा, पुराने आलू की ग्राहकी जो है वो कैसी चलती और बनती नजर आ रही है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर 10-15 दिनों के अंदर हो सकता है कि पुराने आलू की आवकें कम हो जाए और मंडी में सिर्फ उतनी ही आवक नहीं आलू की रहे जितनी की आवक हमें ये महसूस हो रहा है कि रह सकती है। क्योंकि अभी तक भी आप मान के चलिए नए गाड़ियों की जो आवक है वो 100 के पार नहीं पहुंची है पूरी तरह से, है ना। टच कर सकती हैं लेकिन 100 के पार प्रॉपर नहीं पहुंचेगा। भाई 4-5 दिन जो है लगातार निरंतर चलती रही हो, ठीक है, किस दिन अगर टच कर लिया तो फिर किस दिन बिल्कुल ही 30-40 गाड़ी नीचे आ गई। तो ये चल रहा है हिसाब किताब। और कहीं ना कहीं अभी उम्मीद यही है कि संभल से ही कहीं ना कहीं जो है आवक बढ़ेगी। बाकी तो अभी पंजाब से या ऊना से धीरे धीरे आवक कम होती चली जाएगी और उसके बाद जहांगीराबाद से कहीं ना कहीं आवक रहेगी। तो आप देख लीजिए आज अभी अभी सूर्यदेव का उदय हुआ है, आप रोशनी देखिए, अभी अभी सूर्यदेव का उदय हुआ है। अभी तक सूर्यदेव भी नहीं थे, ऐसा माहौल था बिल्कुल कि भाई अंधेरा अंधेरा सा महसूस हो रहा था। बाकी चलिए आज ये जो माहौल अच्छा बना है इस माहौल का असर क्या अगले सप्ताह पे भी पड़ जाएगा, क्योंकि आज अगर अच्छे से माल बिक जाते हैं, ग्राहकी अच्छी है, अगर भाव में कुछ तेजी बन गई है तो कहीं ना कहीं ये बात तो पक्की है कि सोमवार को भी इस चीज का असर पड़ सकता है, आवकों पर, ग्राहकी पर, उठाव पर। और जब इन चीजों पे असर पड़ेगा तो भाव पर अपने आप पड़ेगा। तो चलिए अब आपको पूरी रिपोर्ट बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल बन गया, कैसा बाजार बन गया है। क्योंकि शनिवार का जो दिन होता है वो कहीं ना कहीं अहम होता है, खास होता है। तो चलिए अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी कर सकते हैं, लाइक का बटन दबा के, और शेयर करेंगे तो और भी लोगों को जानकारी मिलेगी। तो चलिए आजादपुर मंडी में जो भी भाव होते हैं वो 50 केजी के होते हैं। तो आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है माहौल आलू के बाजारों में बन गया है, क्या कुछ स्थितियां जो है वो बन गई। और देखिए ये हमारे नंदी महाराज हैं और सुबह का ब्रेकफास्ट इनका चल रहा है और पदम बाबूजी ने पूरा इंतजाम देखे इनके। आज तो पूरे नंदी महाराज झूम रहे जी। हम इंतजाम कौन, वो हमारा इंतजाम करते हैं, हम किसी का इंतजाम, वो हमारा इंतजाम करते हैं। सही बात है बाबूजी, बिल्कुल। ये तो मेरे मुंह से गलत चीज निकली है। और कहीं ना कहीं इंतजाम भगवान हमारे लिए करते हैं, वो हमारा इंतजाम करते हैं। बिल्कुल सही बात हम कौन है इंतजाम करने वाले? सही बात है, नहीं है किसी का। सही बात है। तो बाबूजी आज क्या कुछ माहौल है जी? नंदी महाराज की कृपा है जी, कुछ बहुत ज्यादा कृपा है इनकी, इन्हीं की कृपा से तो काम चल रहा है। हाजी हाजी हाजी। और आज माहौल है जी 170 गाड़ी की आमदन है, जिसमें 18 गाड़ी संभल का नया, 54 गाड़ी पंजाब का नया, 16 गाड़ी चिपसोना है, 13 गाड़ी सूर्या है, 22 गाड़ी अलीगढ़ हाथरस की है और 23 गाड़ी LR की है नए आलू की। अच्छा जी, हाँ जी। और 4 गाड़ी लाल की पुराने की जी। और बाबूजी संभल वाली कितनी बढ़िया जी? संभल की है 18 गाड़ी। अच्छा, यानी कि बाबूजी संभल की कभी 12-13 कभी 18 अभी पूरा तरीके चला नहीं है ना, मगर चल जाएगा जी, धीरे धीरे चल जाएगा जी। और बाबूजी टोटल नई कितनी बताई आपने? टोटल नई गाड़ी जो है कितनी? 70-72 जी। कितना?
कितनी? 72 गाड़ी। अच्छा 72 है जी नई की। तो भाजी नया भी अभी पूरी तरह से बढ़ नहीं रहा है। देखो ऐसा ही एक दिन ही बढ़ी थी जो बैलेंस वैलेंस लगा के, अभी इतना बढ़ नहीं रहा। पल्ले क्या पड़ रहा है किसान के, क्या बढ़ेगा कुछ? पल्ले तो पड़े, पंजाब वाले तो लुट गए बेचारे, क्या पल्ले पड़ता है? 90-100 रुपए कट्टे का तो किराया है पंजाब से। और बाबूजी जब शुरू में पंजाब का आलू शुरू हुआ था ना, हाँ जी, जब ठीक था रेट, जब 1800-2000, जब की तो बात ही छोड़ दो ना, वो रेट तो मिल ही नहीं सकते। जी 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 वो तो रेट ही नहीं मिल सकते। उसने पुराने को मंदा कर दिया, पुराने ने उसको मंदा कर दिया, दोनों आपस में लड़ाई हो रही है। जी बाबूजी, लेकिन पुराने की कुछ इस समय साख बनी हुई है जी, पुराने का पकड़ है। शाख क्या बन रही है? लूट रहे हैं आलू वाले, शाख सूख कुछ नहीं बन रही, लूट रहे हैं। जी। अच्छा बाबूजी, स्टोरों में अभी क्या लगता है जी, लगभग कितना आलू अभी स्टोरों में? तो स्टोर बंद हो गया है, तो खत्म ही हो रहा है अब। क्यों कह रहे 2-4% पड़ा है? 2-4% तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा जी, 2-4% नहीं होगा। अब नहीं है आलू पुराना? पुराना आलू है बस, जो आ रहा है मंडियों में यही है बस, और क्या? स्टोर तो बंद हो गया, तो स्टोर में पैदा कोई ना हो रहा आलू। जी। तो बाबूजी जो जिनको पुराना जैसे चाहिए होता है वो खरीद रहे वो हैं? तो ले रहे हैं, अब भी ले रहे हैं। तो बाबूजी कहीं ना कहीं यानी कि माने कि जनवरी तक तो बिकता ही रहेगा ना पुराना हाँ आलू? जी बिल्कुल, जनवरी तक बिकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, जनवरी तक बिकेगा। जी जी। तो बाबूजी फिलहाल आज जैसे हम बात करें, ग्राहकी अच्छी है? हाँ ग्राहकी ठीक है, नए आलू की ग्राहकी बहुत अच्छी है। अच्छा जी। माल बचेगा नहीं, सब बिक जाएगा। अच्छा जी। बाबूजी वो कुछ तेजी वेजी भी है? 10-20 रुपए का सुधार है। अच्छा अच्छे बाबूजी। माल में 10-20 रुपए का सुधार। जी। तो बाबूजी क्या भाव बिक रहा है जी नया आलू देखो आज? संबल के आलू बिकेंगे आज 500 से लेकर 550 के बीच में। अच्छा बाबूजी। और पंजाब के बिकेंगे आज 350 से 400 के बीच में, जो 300 वाली रेंज आज कम होगी। अच्छा बाबूजी। जी ऊना वाले जो आलू है जी? ऊना की तो कम है, एक आधी गाड़ी, एक गाड़ी काम पे थी, वो बिक गई। अब देखो क्या भाव देख के बढ़ते हैं। अच्छा जी। बाकी ऊना के नहीं आ रहे अब आलू, अब जाए तो होशियारपुर, खन्ना, माछीवाड़ा। जी। और बाबूजी ये वाला जो आलू है संबल है, एक्स्ट्रा सुपर आलू है संबल, ये देखो। अच्छा ये जी। देखो, ये पलटा कट्टा, ये पलटा एक्स्ट्रा सुपर आलू। अच्छा जी। हाँ जी। और बाबूजी इनको क्या नाम देते हो आप, देसी मुर्गी के? देसी मुर्गी के अंडे हैं। हाँ। जी बाबूजी। हाँ। तो बाबूजी इन आलूओं का उठाव कैसा है जी? ये आलू तो फटाफट बिकेंगे। अच्छा जी। पहले 18 गाड़ी बिकेंगी, बाद में पंजाब के आलू को हाथ लगेगा। जी। तो बाबूजी यानी कि इसके बाद ही मुकाबला है अगर कुछ हाँ, पंजाब का है तो? संबल के कोई मुकाबला। सबसे पहले संबल का उठाव? सबसे पहले संबल का आलू बिकता जी। अच्छा बाबूजी, जैसे एक अंदाजा लगा रहे 20-25 तारीख के आसपास संबल की लगभग कितनी गाड़ी हो सकती है आपके हिसाब से? गाड़ियां देखो जी, 20-25 के बाद संबल की 40 गाड़ी हो जाएंगी। 30-40 से कम नहीं होंगी, 40 गाड़ी करीब हो जाएंगी। और बाबूजी पुराना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा? तो खत्म ही होगा आगे। ये कोई ना स्टोरों में आलू पैदा हो रहा है, दिन पर दिन लुट रहे हैं बेचारे, खत्म क्या होगा? लुटा रहे हैं अपना माल। सही बात है बाबूजी। और बाबूजी अगर मान लो तो हिसाब लगा लो, पुराने वालों के साथ तो ये हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी कोई नहीं पूछती कि भाई ये कहाँ है, कहाँ नहीं आलू वाले। सही बात है। जरा सा आलू तेज हो तो मीडिया वाले आ जाते हैं जी, आओ कार हो गया जी, आलू तेज हो गया, प्याज तेज हो गई है। मंदी में नहीं आते? मंदी में नहीं आते जी, जब किसान मरता है। जब फिक्रा आलू कोई पूछता है, कोई मीडिया नहीं पूछती है। सिर्फ हम चिल्लाते रहते हैं, बस आप और हम चिल्लाते हैं। तो ये बात है बाबूजी। तो फिलहाल बाबूजी क्या लगता है कि 100-125 गाड़ी हो जाएगी 20-25 तारीख के आसपास नए आलू की 100-125 गाड़ी 20-25 तारीख के आसपास? 125 तो मैं नहीं कह सकता, 100 कह सकता हूँ। 125 तो बहुत है, 125 तो ऐसा है, माल तैयार होगा तो ये आएगा ना, पत्ता खाएगा, तो ये आलू भी तो कम होगा जी। होशियारपुर का आलू कम होगा। अब जलंधर से रैक लोड होने चाहिए। देखो आलू मिट्टी के मोल आलू है, मिट्टी के मोल। 90 रुपए कट्टे का पंजाब से किराया आ रहा है, 25 रुपए का खाली कट्टा है, 30-40 रुपए कट्टे की खुदाई है, 15 की कट्टे की वहां की मजदूरी है, 6 रुपए कट्टे की यहाँ। पहले पल्ले क्या पड़ता है, क्या करें जी। ठीक बात है बाबूजी। आमदन तो जब बढ़ती है ना, जब आपको पैसा बने। अच्छा बाबूजी, पंजाब से आवक कुछ बढ़ेंगी या अभी ऐसी आती रहेंगी? पंजाब से तो नहीं बढ़ेगी, यूपी की आवक बढ़ेगी बस सिर्फ संबल की। हाँ, और जंगीराबाद कब तक आएगा बाबूजी? वो भी चलिए जनवरी में चालू हो जाएगा। जनवरी में, यानी 15 दिन बाद वो भी चालू हो हाँ, जाएगा। तो बाबूजी थोड़ी सी हम ये तो हमने दिखा दिया, ये गुल्ला कहाँ का जी? ये पंजाब है जी। अच्छा जी। पंजाब में कहाँ? 400 रुपए कह रहे हैं, अभी बिका नहीं है। पंजाब में कहाँ का जी? ये होशियारपुर। ठीक है जी। और ये जी? ये पुराना आलू है सैंतीस्तान में। अच्छा जी, क्या भाव बाबूजी? 250-300 रुपए। ठीक है। और ये जी? ये सूर्या आलू आया जी आज जी, क्या भाव बाबूजी? अभी बिका नहीं है, बिकेगा फिर बताएंगे। 550 कह रहे हैं। ठीक है। तो बाबूजी अब चलते चलते क्या कहोगे जी? भाई यही कहेंगे, अब जो लुट पुट के आराम आराम से तो बेच लो, कुछ बाजार तो बना लो, और हौसला छोड़ के बेचोगे तो और ज्यादा मंदा आ जाएगा। सही बात है बाबूजी। थोड़ा धीरे रख के आराम आराम से माल को निकालो बाबूजी। अगर 2-3 दिन आपके सीमित रहेंगी तो मैं कह रहा हूँ 4 दिन आम तक सीमित करते, देखो अपने आप बाजार ठीक हो जाएगा। बाजार ठीक हो जाएगा। हमारी मंडी में आलू पैदा नहीं होता, ये लोग बेचते हैं तो हम बेचते हैं। सही बात है बाबूजी। ठीक है। तो एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। 98-111-71-893 ईर्षदास पदम पूछो ने 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।